हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका DKSIS एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग एथिक्स के पेपर में आज डिस्कशन करेंगे। एथिक्स के सिलेबस को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एथिक्स का क्या सिलेबस है, कैसे मतलब इस सिलेबस को कैसे जो है टैकल किया जा सकता है, कैसे कैसे सिलेबस में आप जो है बेहतर तरीके से रणनीति अपनाकर सिलेबस में जो दिए गए वर्ड्स हैं उस पर पॉइंट टू पॉइंट आप कैसे काम कर सकते हैं जिससे कि एग्जामिनेशन में आपको फ़ायदा मिल सके। आइए हम इसी पर बात करते हैं। हमने अभी कल डिस्कशन किया था कि एथिक्स के पेपर को कैसे तैयार करें। अगर कोई नया छात्र है, नया उम्मीदवार है, तो नए उम्मीदवार के लिए क्या करना चाहिए और किस तरीके से आप एथिक्स के पेपर को खुले मन से आप तैयार कर सकते हैं, ये सारी बातें हम लोग कल डिस्कशन किए थे। आज हम लोग डिस्कशन आगे की करेंगे कि एथिक्स के पेपर को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, कैसे मतलब उसके पेपर के विभिन्न जो भाग हैं, जो पैटर्न हैं, किस तरीके का पैटर्न है, क्वेश्चन पैटर्न क्या रहता है, इस पर हम आज फोकस करेंगे। ठीक है, तो हम ध्यान देते हैं एथिक्स। नीति शास्त्र। ठीक है, देखिए एक और आपको बताते हैं, पहले डिटेल में इसके जाने से पहले एक और छोटा सा बात बता देते हैं। फिलॉसफी, फिलॉसफी मतलब दर्शन, हिंदी में दर्शन। देखिए दर्शन का मतलब क्या होता है, ज्ञान के प्रति प्रेम, विजडम ऑफ लव। वेस्टर्न में आप अगर जाते हैं तो, या अगर इंडियन में आते हैं तो साक्षात देखना इसका मतलब होता है, साक्षात्कार से संबंधित है। ठीक है, तो दर्शन का मतलब क्या होता है, साक्षात्कार देखना या विजडम ऑफ लव, ज्ञान के प्रति प्रेम आपका। ठीक है, तो ये फिलॉसफी का ही एक पार्ट है क्या, इसी ज्ञान का एक पार्ट है क्या। इसी ज्ञान के 3 पार्ट होते हैं, उसका एक पार्ट है एथिक्स। ठीक है, 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, तत्व मीमांसा, ठीक है, तत्व मीमांसा मतलब मेटाफिजिक्स हो गया। उसके बाद जो है ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और नीति मीमांसा। ये जो नीति मीमांसा है ना, हमको यही पढ़ना है, लेकिन हमको ये फिलॉसफी के रूप में नहीं पढ़ना है। देखिए हमको ये नहीं पढ़ना है, यहाँ पे ये दोनों दर्शन के जो तीसरी शाखा होती है, थर्ड शाखा पे हमें फोकस करना है। लेकिन थर्ड शाखा पर भी किस तरीके से फोकस करना है हमको, थर्ड शाखा पर भी हमको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक अप्रोच से, प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखिए हमें फिलॉसफी का 3 पार्ट होता है। ठीक है, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और नीति मीमांसा। और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से फिलॉसफी को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। ठीक, तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से हमें नीति मीमांसा, ये जो तीसरा पिलर्स है, दर्शन का जो तीसरा पिलर्स है नीति मीमांसा, ये कहीं ना कहीं ये एथिक्स ही है। ठीक है, ये एथिक्स ही है समझ लीजिए, लेकिन यहाँ पे दर्शन के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन आपको इस एथिक्स को जब UPSC में आते हैं, जब PCS का एग्ज़ाम देते हैं, तो आपको किस दृष्टिकोण से पढ़ना है भाई, एक प्रशासन के अप्रोच से पढ़ना है। प्रशासनिक अप्रोच में एथिक्स का क्या रोल हो सकता है, किस तरीके से हम एथिक्स को प्रशासन में लागू कर सकते हैं, कैसे हम एथिक्स को जो है एक प्रशासनिक अधिकारी को किस तरीके से जो है रिएक्ट करना चाहिए समाज में, किस तरीके के मूल्य उसके होने चाहिए, किस तरीके का जो है उसकी नीतियाँ होनी चाहिए, इसके बारे में बातचीत कौन करता है। ठीक, प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो है लोक सेवक बात करता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ऐसा क्यों करता है, क्योंकि मानव कल्याण सभी का टारगेट क्या है। देखिए नीति शास्त्र, इसका भी अंतिम टारगेट क्या है, मानव कल्याण। लक्ष्य क्या है,
ये मानव कल्याण, ध्यान रखना, मानव कल्याण लक्ष्य इसका क्या है, मानव कल्याण। ठीक है, आपको ध्यान देना है। तो ये लक्ष्य इसका मानव कल्याण है, मानव कल्याण। और सिविल सेवा में कोई जाता है तो वो भी क्या करता है, लोगों के लिए ही काम करता है, लोगों के लिए ही काम करता है। ठीक है, लोगों के लिए ही काम करता है। जैसे लोगों के लिए जो योजनाएं बनाना, नीति बनाना, लोगों के समस्याओं को सुलझाना, ठीक है, ये सारे काम करता है। तो इसका मतलब है कि वो भी मानव कल्याण की ओर अग्रसर है, ये भी मानव कल्याण की बात करता है। प्रशासन में भी जाके आप मानव कल्याण करते हैं, इसीलिए आपको नीति मीमांसा वहाँ से सीख कर, वहाँ से आप सिद्धांतों को सीख कर जब व्यवहार में आप समाज में आते हैं, लागू करते हैं, वही क्या है, आपका इथिक्स है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, हमको इसी इथिक्स की बात करना है। अब हम आते हैं सिलेबस पे। ठीक है, ये एक पार्ट था, मैंने बता दिया आपको जानकारी के लिए केवल। ठीक है, ये एग्ज़ाम वगैरह में कोई इससे नहीं आता है, ये आपके जानकारी के लिए हो गया कि भाई हाँ, फिलॉसफी का एक क्या है, पार्ट है ये। लेकिन हमको इसको फिलॉसफिकल तरीके से जो हम इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं, जो एकेडमिक लेवल पे पढ़ते हैं, वो ऐसा नहीं पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है, इसको प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखना है एथिक्स को, कि मूल्य क्या होते हैं। तो मूल्य हमें जीवन के लिए जो हम पढ़ते रहते हैं वहाँ पे एथिक्स में, जो फिलॉसफी में हम अपने लाइफ को लेकर जो मूल्य पढ़ते रहते हैं, यहाँ उस लाइफ के मूल्य को प्रशासन में हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ध्यान रखना है आपको। तो हम लोग चालू करते हैं। देखिए, हम लोग एक स्ट्रेटेजिक तरीके से चालू करेंगे, ठीक है, और आप लोग स्ट्रेटेजिक तरीके से ही पढ़ाई करिए, तभी आपका सिलेक्शन, अच्छा नंबर भी आ पाएंगे और सिलेक्शन भी होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सारी बातों को अच्छे से सुने और उसके बाद गुने, उसके बाद उसको निखारें, उसके बाद उसको चरित्र में लाएं, फिर व्यवहार में लाएं। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ सुने, उसके बाद गुने, ठीक, उसके बाद क्या करें, सुने गुने और उसको चरित्र में लाएं, चरित्र में लाएं। चरित्र से अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, वही चीज़ व्यवहार का रूप हो जाएगा। चरित्र में वही आएगा तो क्या होगा, व्यवहार नहीं, पहले आदत के रूप में आ जाएगा। ठीक है, आदत हो जाएगा वो आपका, आदत। और आदत के बाद अगर जाएंगे नीचे तो क्या होगा, वही चीज़ व्यवहार में आ जाएगा। और अगर ऐसा व्यवहार में हो जाता है तब क्या होगा, तब क्या होगा, मानव कल्याण हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ऐसे चलना है हमको लेकर। सुने गुने, उसके बाद चरित्र में लाए उसे, ठीक है, फिर आदत के रूप में उसे बदलें, फिर जो है सुने गुने, गुने या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सोचें, सोचें, ठीक है, सोचें गुने। गुने का मतलब सो ठेठ में बोला जाता है, क्षेत्रीय भाषा में वहाँ पे, तो वहाँ हम सोचे से समझते हैं मतलब। ठीक है, सुने, सोचे, चरित्र में लाए, आदत और व्यवहार, मानव कल्याण, ये चीज़ करना है आपको बस। खाली ये एथिक्स के पेपर में ध्यान रखना है आपको, और सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। देखिए, इसका तीन पार्ट में इसको भी डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। देखिए, 4 पार्ट, इसके 4 पार्ट होंगे, 4 पार्ट। एक ये पार्ट, 1 2, इसके बाद ये 3, ठीक, 4। यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या, सिद्धांत, सिद्धांत, थ्योरी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग थ्योरी वाला पार्ट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, थ्योरी वाला पार्ट लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग लेते हैं मानवीय व्यवहार, मानव व्यवहार। यहाँ पे मानव व्यवहार लेते हैं। इसके बाद क्या लेते हैं भाई, इसके बाद हम लोग प्रशासनिक व्यवहार को लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे केस स्टडी,
ये हो गया आपका 4। देखिए इथिक्स का जो पेपर है ना, इसी 4 सूत्रों पर काम करता है। इसी 4 पिलर्स पे पूरे इथिक्स को हम लोग अध्ययन करेंगे। इन 4 पिलर्स में हमें जो ध्यान देना है, ये जो 3 पिलर्स हैं, सिद्धांत, मानव व्यवहार, प्रशासनिक व्यवहार, ये जो 3 पिलर्स हैं, इस तीसरे पिलर्स, इन तीनों पिलर्स को हम जब अध्ययन कर लेंगे तो इसी अध्ययन के बेस पर, इसी अध्ययन के आधार पर, इसी अध्ययन के तर्कशीलता पर, इसी अध्ययन के चरित्र पर, इसी अध्ययन के मार्ग निर्देशन पर हम केस स्टडी को क्या करेंगे, हल कर लेंगे। ठीक है, ध्यान देना है। ये जो टॉपिक नंबर 8 में दिया गया है केस स्टडी, जब आप सिलेबस देखेंगे, आप लोगों के पास सिलेबस होगा, आप लोग, जाहिर सी बात है, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए। तो हम बता रहे हैं एक एक करके किस जगह क्या है, आप उसको ध्यान में रखिए। देखिए आपको बता देते हैं, मोटा मोटा एक चीज़ बता देते हैं कि देखिए पहले टॉपिक में हमारे क्या है भाई, नीति शास्त्र है। नीति शास्त्र क्या है, मूल्य है, इसके बारे में। ठीक है, नीति शास्त्र और मूल्यों के अध्ययन के बारे में सारे एस्पेक्ट को क्लियर करते हुए उसमें जो है बताना है हमको। मूल्य की, जैसे कि शिक्षा क्या भूमिका है, उसके बाद परिवार की क्या भूमिका है मूल्यों के विकास में, महान नेताओं की क्या भूमिका है, इसके बारे में हमें बात करना है। उसके बाद हमें क्या बात करना है, उसके बाद हमें जो है नीति शास्त्र क्या है, उसके आयाम, उसके जो है कैसे निर्धारण होता है नीति शास्त्र का। ठीक है, इनके बारे में बात करना है। आयामों के डायमेंशंस, सार के बारे में उसके बात करना है कि नीति शास्त्र का सार तत्व क्या होता है, नीति शास्त्र क्या है। ये सारे चीज़ों का अध्ययन टॉपिक नंबर 1 में हम करते हैं। टॉपिक नंबर, पहले हम सारा टॉपिक बता देते हैं, उसके बाद हम कैटेगराइज यहाँ पे करेंगे। ठीक है, आप लोग को ये ध्यान रखना है। तो जो है पहले टॉपिक में आपका हो गया कि हम लोग देखेंगे कि नीति शास्त्र क्या है और मूल्यों के बारे में जो हमने बताया अभी वो अध्ययन करेंगे। अब जब सेकंड टॉपिक में अगर आप जाते हैं तो सेकंड टॉपिक में आप देखते हैं कि वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। सेकंड टॉपिक में हम लोग जो है अभिवृत्ति का एटीट्यूड क्या होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे नीति शास्त्र में हम जानेंगे कि नीति शास्त्र में हम अध्ययन करेंगे कि कौन सा कर्म अच्छा होता है, कौन सा कर्म बुरा होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उचित है, क्या अनुचित है, शुभ है, अशुभ है। ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तर्कशीलता, कैसे हम तर्कशील, कैसे नैतिक दुविधा जैसी चीज़ों को से पार पाएंगे हम, वहाँ पे हम किसके टॉपिक नंबर 1 में आप देखेंगे। और मूल्यों के विकास के लिए क्या क्या जरूरी शर्तें होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। मूल्यों का विकास अगर होगा तो क्या प्रभाव होगा उसके समाज पर और लोक कल्याण पर, या इसके बाद हम जो है प्रशासनिक क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे मूल्यों का क्या जो है रोल रहे, भूमिका क्या हो सकता है, वहाँ पे हम सब देखने का प्रयास करेंगे टॉपिक नंबर 1 में। ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी आंसर, क्वेश्चन जितने आए हैं आज तक 2013 से लेके 2019-20 तक, जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी का, आप लोग आईएएस का सवाल बनाइए। आलतू फालतू सवाल बनाने की जरूरत नहीं है आपको। आप हमेशा, मैं आपसे कहता हूँ, आप आईएएस का सवाल बनाइए, पीसीएस का सवाल बनाइए। अगर आपको जो एग्जाम दे रहे हैं, आईएएस का दे रहे हैं, पीसीएस का दे रहे हैं, वहाँ का एग्जाम डायरेक्टली बनाइए। आप हिम्मत मत हारिए इससे। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम का हम लोग मॉडल पेपर बस अध्ययन करते रह जाए। मॉडल पेपर आप अध्ययन करिए, उसको वो टाइम मिलने पर आप करते रहिए, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको आईएएस का सवाल बनाना है, पीसीएस का सवाल बनाना है, बस इस पर फोकस कर दीजिए। पिछले जितने साल 2013 से लेकर अब तक सवाल आए हैं, उसी पर अगर आप फोकस कर देंगे तो आपका एथिक्स का पेपर तैयार हो जाएगा। मैं 100% गारंटी देके आपको बोल रहा हूँ, और आपका नंबर भी अच्छा आएगा। बस आप, हाँ, एक मोटा मोटा सिलेबस की ओवरव्यू तैयारी रखिए, थोड़ी जानकारी रखिए। मैं यहाँ पे आपको बता ही दूंगा, पूरा सिलेबस को पूरे डिस्कशन कराऊंगा। वो डिस्कशन और उसके बाद जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, उस क्वेश्चन के हिसाब से ही आप अपने ओवरव्यू को अगर आप बनाएंगे और उसके बाद आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद आपका नंबर 130 से 40 तक आने में या 50 तक आने में कोई नहीं रोक सकता है। इतना आपको फोकस करके चलना है। तो टॉपिक नंबर 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, नीति शास्त्र के बारे में और मूल्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जब टॉपिक नंबर 2 में जाएंगे, टॉपिक नंबर 2 में जब जाएंगे तो टॉपिक नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे, एटीट्यूड पढ़ेंगे। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, जाहिर सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ। एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि आप जो है अभिवृत्ति आपकी, मतलब किसी चीज़ के को पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, उसके अनुसार आप अपना ओवरव्यू बनाते हैं। आपको जो अच्छा लगता है उसके साथ ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे एटीट्यूड के बारे में। ठीक है, एटीट्यूड यही होता है। मतलब एटीट्यूड का मतलब क्या है, अच्छा और बुरा
जिसके मतलब आप क्या अच्छा सोचते हैं किसी मुद्दे के बारे में। मान लीजिए आपने जो है सबरीमाला के मुद्दे पे आप क्या सोच रहे हैं, किसान मुद्दे पे अभी किसान मुद्दा चल रहा है, जोमेटो का जो जोमेटो बॉय के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं कि बुरा सोच रहे हैं, यही सब उसके बारे में। एटीट्यूड का मतलब अभिवृत्ति होता है हिंदी में अभिवृत्ति होता है उसका मतलब आप समझे रवैया, किसी का रवैया। नहीं कहते हैं कि तुम्हारा रवैया ही ऐसा है। कभी कभी किसी से अगर आपका किसी से थोड़ा झगड़ा या समस्या हो जाए किसी से, तो आप कहते हैं तनाव हो जाए तो आप कहते हैं अरे तुम्हारा रवैया ही ऐसा है, तुम्हारा दृष्टिकोण ही ऐसा बन चुका है, तुम्हारी अभिवृत्ति ही ऐसी है, क्या करोगे। तो ये चीज़ है, वही चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ना है जो आप वो प्रैक्टिकल में आप समाज में क्षेत्रीय रूप में आप देख रहे थे चीज़ों को, उन घटनाओं को, वहाँ उसी घटनाओं का अध्ययन हमें करना है अभिवृत्ति में। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। उसी जो आप अपने घर गांव में जहाँ भी आप रहते हैं, गांव में, क्षेत्र में, किसी शहर में जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ पे जो अभिवृत्ति के बारे में जैसे कहते थे तुम्हारा रवैया ही वैसा है, तुम क्या करोगे, तुम्हारा नकारात्मक रवैया दृष्टिकोण पैदा हो गया है, तुम नकारात्मक सोचते हो यार, हमेशा तुम सकारात्मक सोचते हो यार, तुम बहुत यार कॉन्फिडेंट रहते हो यार, लाइफ को लेकर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे अभिवृत्ति में, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हम तीसरे टॉपिक में जाएंगे। तीसरे टॉपिक में जैसे ही हम आएंगे वहाँ पे अभिरुचि की बात करेंगे। मतलब अभिरुचि क्या होती है, मतलब अभिरुचि का मतलब अभिक्षमता आपकी, अभिक्षमता आपकी क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बुनियादी मूल्य क्या होते हैं, उसके समझ क्या होती है अभिक्षमता। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी का पैदाइशी गाना गाने का शौक़ है। ठीक है, मान लीजिए पैदाइशी अगर कोई बच्चा है, कोई गाना गाने का पैदाइशी उसको शक्तियाँ मिली हुई है, और क्या हुआ कि भाई उसमें थोड़ा सा हमने ईंधन दे दिया, थोड़ा सा एनर्जी भर दिया और वो लड़का आगे निकल जाता है। ठीक है, तो वही उसी को हम अभिक्षमता कहते हैं। आपके अंदर जो पहले से जो अभिक्षमता है, या आप बाद में प्रैक्टिस करके उसी को, अगर थोड़ा बहुत दिक्कत है तो उसको प्रैक्टिस करके आप लाते हैं, वही अभिक्षमता है। इसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। और एक लोक सेवक में अभिक्षमता किस प्रकार की होनी चाहिए, क्या एक लोक सेवक कैसे अभिक्षमता को जो है आगे बढ़ा सकता है, कैसे उसके दृष्टिकोण को और विकसित कर सकता है, एक लोक सेवक को कितना विकसित होना चाहिए अभिक्षमता के क्षेत्र में, क्या करना चाहिए अभिक्षमता विकसित करने के लिए, ये सारी बातें हम तीसरे टॉपिक में करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब हम लोग चौथे टॉपिक में जाते हैं। चौथे टॉपिक में हम जब आते हैं तो वहाँ पे हम देख लें कि भाई इमोशनल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ों को हम लोग अध्ययन करेंगे। मतलब भावनात्मक समझ क्या होती भाई, हाँ, आप दूसरे की भावना का मतलब क्या होता है, प्रेम, करुणा, दया, घृणा, क्रोध, ये सब सारी क्या है, भावनाएं हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अब ये जैसे कि आप दुखी होते हैं तो कैसा रिएक्ट करते हैं, दुखी होते हैं तो भाई आप जो है कैसा रिएक्ट करते हैं, या जो सुखी होते हैं तो कैसा रिएक्ट करते हैं, अगर कोई दुख में है तो उसके दुख में आप जाके कैसा रिएक्शन करते हैं। आपकी भावना, ये इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक, अपनी भावनाओं को कैसे आप संतुलित करते हैं। मान लीजिए आप बहुत दुख में चल रहे हैं, बहुत ही समस्या आपको होए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके सामने आ जाए, बहुत सारा तकलीफ में आप अगर चलने लगे, आपकी लाइफ कठिनाइयों से घिर जाए, तो उस समय आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अपने भावनात्मक को, अपने भावनाओं को कंट्रोल करते हैं। इसके बारे में हम अध्ययन क्या करेंगे 4th पेपर में, ध्यान रखिएगा। अगर अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसका दे दें, सुशांत सिंह राजपूत ने जो है आत्महत्या जो कर लिया, ठीक है, उन्होंने जो आत्महत्या कर लिया, अगर उन्होंने ऐसा निर्णय किया तो क्यों किया, हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। भावनात्मक संतुलन में क्या उनके अंदर जो भावनात्मक संतुलन था उसका प्रॉब्लम्स आ गया था, क्या कोई ऐसा उन्होंने भावनाओं को अपने संतुलित नहीं कर पाए क्या, कि ऐसा कदम उठा लिए, आखिर में ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी उनको। किसी व्यक्ति को जो इतना सारा शोहरत कमा चुका हो, नाम कमा चुका हो, उसके बाद ऐसी आखिर में क्या ज़रूरत पड़ गई। तो यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस का हम अध्ययन यहाँ पे बारीकी से अध्ययन करेंगे आप एकदम से। और हम लोग सारे पेपर के सारे क्वेश्चन, जितने भी हमारे टॉपिक है वहाँ के जितने भी क्वेश्चन 2013 से लेकर 19-20 तक आए हुए हैं, सभी पर बारीकी से अध्ययन करेंगे। आप देखेंगे कि मैं जो पढ़ाऊँगा वहीं से आप पूरा पेपर सॉल्व कर जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन बचे रहेंगे, मान लीजिए जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं कुछ नहीं बताया टॉपिक मान लीजिए, ठीक, तो जो क्वेश्चन में आए रहेंगे वहां से हम पूरा कर लेंगे उसको। ठीक है, मान लीजिए हमने नैतिक दुविधा नहीं पढ़ाया, अगर यहाँ पे पेपर पढ़ाया नहीं, तो हम लोग क्वेश्चन जब अध्ययन करेंगे तो क्वेश्चन के दौरान ही हम नैतिक दुविधा को कैसे पार पाया जाए, कैसे नैतिक दुविधाओं से आप निकल सकते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ये आप देखेंगे। तो हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस चौथे टॉपिक्स में पढ़ेंगे। अब 5वें टॉपिक्स में हम जब जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि आप विश्व के जो विचारक हैं उनके जो नैतिक विचार हैं, जैसे कि अगर सुकरात को हम पढ़ेंगे तो उसके सद्गुण को जो पढ़ेंगे, जो जॉन रॉल्स को पढ़ेंगे तो उनके न्याय के सिद्धांत को जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम
कलाम को पढ़ेंगे तो उनके एजुकेशन मूल्य को पढ़ेंगे, जो उनके मूल्य थे, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं उसके बारे में जब हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे तो उनके सत्य अहिंसा के बारे में जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम जैन दर्शन के बारे में अगर पढ़ते हैं तो जैन दर्शन में जब हम सत्य महाव्रत के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें, स्यादवाद के बारे में उनके अध्ययन करेंगे कि कैसे हम उसको प्रशासन में लागू कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। आपको ये ध्यान देना है। उसके बाद हम लोग आएंगे, मान लीजिए बुद्ध दर्शन पढ़ रहे हैं तो बुद्ध का जो है दर्शन पढ़ेंगे, मध्यम मार्ग पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें। तो हम इसमें 5वें टॉपिक में ये अध्ययन करेंगे। फिर 6वें टॉपिक में अगर आप जाइए तो लोक सेवाओं में सिविल सेवा का मूल्य क्या है, ठीक है। लोक प्रशासन में सिविल सेवा का मूल्य क्या है, मूल्यों के बारे में हम अब देखिए, जो मूल्य पढ़े थे हम फर्स्ट टॉपिक में, अब उस फर्स्ट टॉपिक में हम टॉपिक का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे भाई, अच्छे से पूरा एकदम भर के इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे, 6वें टॉपिक में। आप समझिए, वहाँ पे बहुत सारे जो सरकारी निजी संस्थान, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, नैतिक मार्गदर्शन स्रोतों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, तमाम चीज़, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता वगैरह, ये सब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में और विधि में नैतिकता वगैरह, ये सारा हम अध्ययन वहाँ पे देखेंगे, 6वें टॉपिक में करेंगे। जब 7वें टॉपिक में हम आएंगे तो शासन में ईमानदारी, हाँ, प्रशासनिक आयोग की जो रिपोर्ट है, 7th रिपोर्ट, 4th एडिशन जो हम रिपोर्ट है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, उन रिपोर्टों के बारे में हम देखेंगे। अच्छा, उन रिपोर्टों के बारे में नहीं, मतलब रिपोर्ट में जो दिया गया वहाँ से हम कुछ लेकर और यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है इसके हिसाब से हम इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, 7वां टॉपिक हो गया। और 8वां टॉपिक, हमको कुल 8 टॉपिक टोटल पढ़ना है। 8वां टॉपिक है केस स्टडीज। आप केस स्टडीज में क्या अध्ययन करेंगे, केस स्टडीज में यही हमने बताया ना, यही तीनों जो पढ़ेंगे ना, बस इसी का जो है, इसी को तार्किक रूप से, तर्कपूर्ण रूप से इस्तेमाल करके इसको व्यवहार में लाके, मतलब यह सैद्धांतिक रूप जब आपका क्लियर हो जाएगा, ये सारा चीज़ सब कुछ ये पढ़ के एकदम रेडी हो जाएंगे, तो इसको व्यवहार में लाएंगे और इसको व्यवहार को समस्या समाधान में यहाँ पे अध्ययन कर देंगे केस स्टडीज के रूप में। अब ध्यान देना है हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। देखिए, इसमें सिद्धांत वाले में क्या पढ़ेंगे हम, फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नीतिशास्त्र और मूल्य, प्लस मूल्यों के बारे में हम जो भी अध्ययन करेंगे, ठीक है। और इसके बाद टॉपिक नंबर 5 पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 5, भारत व विश्व के विचारक, भारत व विश्व के विचारकों के नैतिक मूल्य, नैतिक सिद्धांत, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 5 सिद्धांत वाले में हम ये पूरा करेंगे। मानव व्यवहार में जब आप आ जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, अभिवृत्ति, यहाँ पे पढ़ेंगे अभिवृत्ति, ठीक है, अभिवृत्ति पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, EI, इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे आप, अभिक्षमता पढ़ेंगे, अभिरुचि या अभिक्षमता, ठीक है, यही पढ़ेंगे। 3 टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे। और प्रशासनिक में आएंगे तो टॉपिक नंबर 6, ये सिविल सेवा में मूल्य, सिविल सेवा में मूल्य पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे आप, शासन में ईमानदारी, शासन में ईमानदारी, ये सारा टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद केस स्टडीज आप पढ़ेंगे, इसके आधारों पर, केस स्टडी आधार पर ध्यान दीजिएगा। जो ये नीति शास्त्र है और ये भारत व विश्व के विचारक नैतिक सिद्धांत है, ये हम इथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम पढ़ेंगे सैद्धांतिक। यहाँ से सिद्धांतों को हम आत्मसात करेंगे, अपने चरित्र में लाएंगे, फिर उसको चरित्र में लाके हम उसको आदत के रूप में बनाएंगे, फिर उसको व्यवहार में लाएंगे और उसके बाद हम समस्या का सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान रखना है आपको। यहाँ से हम सीखेंगे नीतिशास्त्र प्लस मूल्यों, भारत विश्व के विचारकों को हम इसमें पढ़ेंगे। जब हम, अच्छा, ये है फिलॉसफी का पार्ट, समझ लीजिए। यहाँ पे दर्शन की झलक, फिलॉसफी का झलक मिलता है हमको, यहाँ पे फिलॉसफी का झलक मिलता है। देखिए, कई सारे सब्जेक्टों का एक कॉम्बिनेशन है इथिक्स, देखें, ध्यान दीजिए। और अभिवृत्ति, इमोशनल इंटेलिजेंस, अभिरुचि, ये जो है आपका, ये विषय किसके आ जाएंगे, मनोवैज्ञानिक है। ये मानव व्यवहार मतलब मनोवैज्ञानिक आ जाएगा, मनोवैज्ञानिक है ये टॉपिक, मनोवैज्ञानिक प्लस सामाजिक। भाई इसमें सोशियोलॉजी का भी अभिरुचि जो पार्ट है, ये सोशियोलॉजी में भी पढ़ाया जाता है, ध्यान रखना है आपको। तो इसीलिए हम इसमें देखेंगे कि इसमें मनोवैज्ञानिक, सोशियोलॉजी, ठीक है। और प्रशासनिक व्यवहार में जब आप आएंगे तो किसमें, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का बात करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन,
मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लोक प्रशासन, सॉरी इसको ऐसे लिख लेते हैं, लोक प्रशासन, प्रशासन और प्लस इसके साथ इथिक्स, मतलब कि फिलॉसफी, इसको मूल्य मान लीजिए, मूल्य या फिलॉसफी ही मान लीजिए, ये इसका जो है ये अटैचमेंट मिलता है हमको। अब जब केस स्टडी आएंगे तो इन्हीं के आधारों पर केस स्टडीज को अध्ययन करना है। केस स्टडी में हम किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे, जो भी प्रासंगिक मुद्दे हैं, जैसे अभी जोमेटो वाला मुद्दा चल रहा है या किसान आंदोलन का जो मुद्दा चल रहा है, अभी दिल्ली में जो सरकार केंद्र सरकार करने जा रही जो बिल ला रही है उसके बारे में, और तमाम जो मान लीजिए कि सबरीमाला के मुद्दे पर हम बात करेंगे, 3 तलाक पर बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद कई सारे जो मुद्दे हैं हम इस पर जो है केस स्टडीज करेंगे, या पिछले सालों के जो पेपर आए हैं बस 2013 से लेकर अभी तक के सब केस स्टडीज को ही हम हल करें तो भी हमारा काम हो जाएगा। उतने से ही हमको यूपीएससी का माइंड सेटअप पता चल जाएगा कि वो कहाँ से क्या पूछता है। आपको और दूसरा मॉडल पेपर लगाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप केस स्टडीज को जितने साल के पेपर आए हैं आप पिछले सालों के पेपर का ही अध्ययन कर लीजिए, पेपर ही हल कर लीजिए पूरा, उसके बाद आप कहीं जाइए। आपको मॉडल पेपर हल करना है, जाइए करिए। तो हमें क्या मिला, आप कुल मिला के इथिक्स में हमें कुल मिला के मिला, जल्दी से देख लेते हैं कि हमको कुल मिला के मिला, हमको कुल मिला के मिला कि भाई इसमें हमें कितने सब्जेक्टों का अध्ययन करना है, फिलॉसफी, दूसरा लोक प्रशासन, पब एड, तीसरा साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, उसके बाद चौथा समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, पब्लिक एड, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र, इन सारे विषयों का हमें अध्ययन, इन चारों विषयों का अध्ययन हमको किस में करना है, एथिक्स में। ध्यान रखना है आपको। और हम इसी तरीके से अपने अध्ययन को, रूटीन को बनाए रखेंगे और हम सारे फिलॉसफी पर बारीकी से, यहाँ पे फिलॉसफी, इथिकल फिलॉसफी पर हम बात करेंगे, यहाँ पे पब्लिक एड पर हम बात करेंगे, यहाँ पे मनोविज्ञान साइकोलॉजी पर हम बात करेंगे और समाजशास्त्र पे बात करेंगे। जो भी हमने टॉपिक अभी कैटेगराइज किया उसी पर हम सब बात करने वाले हैं। और आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप लोग सिलेबस पहले अपने साथ लेकर पढ़िए। सिलेबस के एक एक बातों को आप आत्मसात कर लीजिए अभी से। जब आप आत्मसात कर लेंगे तभी आप अच्छा कर पाएंगे। जब आपको मान लीजिए कि रणनीति बनानी है तो आपको युद्ध में पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। पता चला कि स्ट्रेटजी ही नहीं पता है तो फिर करेंगे कैसे, आप भेद नहीं पाएंगे ना लक्ष्य को। लक्ष्य को भेदने के लिए आपको पूरी स्ट्रेटजी या पूरे सिलेबस को सही से पता होना चाहिए, एकदम उसको घोर के पी जाइए, जो भी समझिए आप, ठीक है। ये करना है। तो आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग अच्छे से रहिए। कल से हम इथिक्स का टॉपिक चालू कर देंगे कि इथिक्स क्या है। पहला टॉपिक हमारा कल से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।